तरफ बोल रहा है कि मंदिर हमको रोजगार दे देगा, कि चोट लगता है तो हम लोग अस्पताल जाते हैं, मंदिर थोड़े भी जाते हैं। तो आप रोजगार बोल रहे हैं, आप तो मतलब घी में आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, रोजगार का मतलब सरकार का सनातनी होके भी उसको अब पता चल रहा है जब बजरंगबली का विरोध कर रहा है उसको भी, तो आप बोले कि मंदिर जा रहा है तो हाँ जा रहा है, तो है मंदिर। वहाँ देखिए शिक्षा मंत्री मनीष कश्यप जी आए हैं जेल से। अब देखिए पप्पू यादव पहले कैसे बोल रहे थे, उल्टा सुल्टा अगरम बगरम जो राजनीति माहौल में, अब देखिए वही भाई समझ। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं अरुण जंक्शन। और इस वक्त हमारी मौजूदगी कैंप पे है। चलिए आप लोगों को फौजी साहब से मिलाते हैं। फौजी साहब कैंप में ही रहते हैं, अधिकतर समय यही गुजारते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर फौजी साहब होंगे तो आप लोगों को उनसे बात करवाएंगे। और क्योंकि आप लोगों से वादा किए हैं फौजी साहब कि राम मंदिर जो है 22 तारीख का जो उद्घाटन हो रहा है तो उसमें सबको चलना है, और इनवाइट फौजी साहब के तरफ से है। तो चलिए फौजी साहब से इसी पे बात करते हैं। देखिए मिल गए हैं फौजी साहब। कैसे हैं सर? नमस्कार, ठीक है, बिल्कुल बुलंद नव वर्ष का हार्दिक नव वर्ष शुभकामनाएं का सर। सबको आपके पूरे दर्शकों को नव वर्ष का शुभकामनाएं एवं मकर संक्रांति। आपको अभी राम जी का जन्म जो हो रहा है वहाँ अयोध्या में, उसके तरफ से भी आप लोगों को अग्रिम बधाई। और आप लोगों से शुक्रिया जो सब पहुँचे वहाँ, और जहाँ तहाँ अपना हो जाए पहुँचे वहाँ, भगवान का दर्शन करें। जी 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 दोस्तों, क्या सर आप तो बोले थे 22 तारीख को जो है सभी राम भक्तों को चलना है अयोध्या, तो आप जा रहे हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल, तैयारी है। 21 को हमारा बस रिजर्व है, हम तो जा रहे हैं। 5 बस अभी है हमारे पास। अब देखिए संख्या बढ़ने से हो सकता है और भी बढ़ाऊंगा, लेकिन 21 को मैं यहाँ से 8 बजे चल दूंगा। अच्छा सर, सोचे मतलब देखे कि जनकपुर से भी मतलब भार दौड़ गया है, जैसे मिथिलांचल का होता है भार वगैरह, ससुराल जाता है जैसे। हाँ, तो मिथिलांचल जो सीता मैया हमारा मिथिलांचल की बेटी है, तो मिथिलांचल में तो ये भार का होता ही है। अभी आप देखते होंगे पूरे 251 भार। अच्छा। एक भार का मतलब होता है, हम लोग उसको भाषा में बोलते हैं चंगेरा। तो 2 चंगेरा का हुआ एक भार, तो 251 भार जो जा रहा है उसका डबल समझ लीजिए। वो मिथिला से पूरे जनक जी के परिवार का, चारों भाई का, जनक जी के तरफ से पूरे चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ और 3 रानियां, सब पूरे परिवार के लिए वस्त्र और पूरे सीता मैया का रहने सहने का हर एक व्यवस्था सब साथ में जा रहा है, पहुंच रहा है। वाह, देख सकते हैं दोस्तों, मतलब किस तरह से जो है और बोले कि अपने मिथिलांचल का जो है बहुत सारा ऐसा वीडियो देखे कि राम भगवान को मिथिलांचल में गाली दे रहा है। हाँ हाँ, वो तो नहीं समझे, ससुराल है राम जी का, तो ससुराल है मिथिला, तो मिथिला में ससुराल होगा तो गाली उनको सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मिथिलांचल का परंपरा। हाँ हाँ परंपरा है। देखिए गाली भी जब शादी होता है उसमें भी गाली दिया जाता है, समधी को भी दिया जाता है, दुल्हा को भी दिया जाता है। तो मिथिलांचल का रूल है, उनको तो गाली सुनना ही पड़ेगा। जब ससुराल उनका है तो गाली सुनना ही पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये अधिकार दूसरे को नहीं है कि आप राम भगवान के प्रति जो है कुछ बोल सकते हैं, और जो है हम लोग जो है मतलब मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक व्यंग कर सकते हैं। और बोले सर, अभी बहुत सारा राजनीति पार्टी जो है राम मंदिर पे गरमाया हुआ है, उस पे क्या कहिएगा? कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं चला। इससे पहले भी हमने बताया था कि इन लोगों का अंत 22 तारीख के बाद अंत होना शुरू है। जितना जो उस धर्म का आदमी होके उसी धर्म का बुराई कर। देख रहे हैं सर, बहुत सारा राजनीति पार्टी जो है मतलब इसको बोल रहा है कि मंदिर जो है रोजगार दे देगा, मंदिर से क्या गुजारा होता है, भगवान नहीं है, ये है वो है। तो उसके लिए आप क्या कहिएगा सर? देखिए इतना बड़ा काम मोदी जी ने जो किया है, अब वहाँ कम से कम हम अंदाज करते हैं 20,000 25,000 आदमी का रोजगार चल गया। वहाँ अयोध्या वासी का पूरा रोजगार ही है। कोई फूल बांटेगा, कोई प्रसाद बेचेगा, कोई प्रसाद बेचेगा, कोई रहने के लिए लोगों को व्यवस्था करेगा। इस प्रकार का तो अयोध्या का तो आमदनी भी बढ़ गया। राम जी जब आए तो मंदिर बनने से आमदनी बढ़ गई। हाँ बहुत बढ़ा वो आमदनी। हाँ देखिए, अभी आमदनी बढ़ने का मेन स्रोत है जो वहां जाएंगे, जो चाहे भक्त हो या वैसे पर्यटक भी जाए, तो कोई भी जाएगा तो वहां तो रुकेगा। भगवान नेपाल से भी गया है। हाँ, नेपाल क्या पूरे विश्व से आदमी वहां पहुंच रहा है। विश्व में राम मंदिर का, विश्व में सुनते हैं जो विश्व में इससे बड़ा मंदिर ही नहीं है, तो उस लिहाज से भी बहुत बड़ा विश्व में है। और विश्व का आदमी जो हिंदू को कौन कहे, जो सनातन धर्म क्या कहे, मोमडन सब भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो एक लड़की जो चली है, बोल रहे थे कि आप मतलब रोजगार कैसे नहीं होता है, तो रोजगार कहाँ मंदिर रोजगार कहाँ? हाँ मंदिर कैसे नहीं रोजगार? आप मान लीजिए आज वहाँ 10,000 आदमी पहुंच गया बना, तो वहाँ जनरल आदमी का रोजगार भी खुला। कैसे रोजगार कैसे खुल गया? कैसे वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी देख लीजिए सर, मतलब चारों तरफ बोल रहा है कि मंदिर हमको रोजगार दे देगा, कि चोट लगता है तो हम लोग अस्पताल जाते हैं, मंदिर थोड़े भी जाते हैं।
तो आप रोजगार बोल रहे हैं, आप तो मतलब घी में आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, रोजगार का मतलब सरकार का रोजगार नहीं, आदमी जो वहाँ का लोकल है, जैसे मान लीजिए होटल वाला है, उसके पास अभी यदि भिन्न भिन्न करता है तो पर्यटक सब आएगा, भक्त सब पहुंचेगा, उसके होटल में रहेगा, उसका आमदनी बढ़ेगा। सही बोले, हाँ? ये भी एक रोजगार हो गया। फूल बेचने वाला है जो 200-400 रुपया बेचता था, अब हजारों में बेचेगा वो, उसका आमदनी बढ़ेगा। ऐसे ही जो भी वहाँ का है जनरल, सब आदमी को वहाँ फायदा ही फायदा है। राम जी जब आए तो पूरे सब चीज से सुनते हैं, तो अभी वहाँ भक्त सब, हनुमान भक्त जो है राम जी का, वो सब पहुंच गया है अयोध्या। मैं तो गया नहीं, मैं तो इसको जाऊंगा। लेकिन देखिए, हम लोग के पास अभूतपूर्व शक्ति है, हम वैसे भी कास्ट से भी ब्राह्मण हैं, और हम लोग को कभी कोई कष्ट होता है तो भगवान के ही शरण में जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई कष्ट होता है, रात को होता है, तो गीता घर में रहता है, उसको सर सिरहाने में लेके सो जाते हैं, सब भय खत्म है। तो विश्वास तो हम लोग का सनातनी का ये उसके ऊपर विश्वास है। और कोई कोई ऐसा आदमी है सनातनी होके भी, उसको अब पता चल रहा है, जब बजरंगबली का उसको डंटा गदा चल रहा है, बजरंगबली का जैसे तो क्या कर रहा है, तो वो जाके फिर राममय हो रहा है। जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसको भी तो आप बोले कि मंदिर जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, यही बगल में, हमारे बगल में ही तो हरदी चौराहा है मंदिर, वहां देखिए शिक्षा मंत्री जाके भगवान का आरती किए हैं। तो ये भी तो बात बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे ना राम में लीन हो गए, वो भी भक्ति में लीन हो गए, सनातनी हो गए। पहले बोल, आपका कहने का मतलब यही हुआ कि वो लोग जो है राजनीति में अपना कुछ भी हाँ, वो देखिए राजनीति में तो बाप बेटा अलग रहता है, तो राजनीति अपने जगह पर है। अभी मनीष कश्यप जी आए हैं जेल से, अब देखिए पप्पू यादव पहले कैसे बोल रहे थे, उल्टा सुल्टा अगरम बगरम जो राजनीति माहौल में, अब देखिए वही छोटे भाई समझ के कितना गला मिला है, कितना बढ़िया बेहतरीन आहार व्यवहार दोनों में हुआ है। तो राजनीति है, अपना होते रहता है वो सब, लेकिन ध्यान नहीं देना। हाँ, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। राजनीति में ऐसे कहते रहता। अब देखिए जितना भी राम भक्त है उससे कोई टकरा सकता है? ऐसा है, देखिए ये आज की ही युग की बात ये नहीं है, हर एक साल हर एक समय में देखिए आप, जो हर एक समय में राम और रावण रहा है, हर युग में, हर युग में। वो कैसे? हाँ, वो जैसे मान लीजिए यदि अभी भी वैसा ही राक्षस सब है जो विरोध करता है सनातनी का, तो राक्षस धर्म का विरोध करने वाला हर टाइम, हाँ, हर युग में है, हर युग में, और उसका नाश निश्चित है। का मतलब जो है, हाँ देखिए, और रावण का जो है देखिए राम ने किया, और अभी कलयुग, अभी कलयुग है, इसमें भी खात्मा होने वाला जितना राक्षस है। क्या मान ले, हाँ, उसको सब रावण है, वो सब हाँ, जो विरोध करता है, जो सनातनी तो बहुत बड़ी बात, सनातनी धर्म हो के यदि उस बात को नहीं मानता है, वो तो रावण है। तो उसको चले जाइए, जैसे दक्षिण भर में अभी भी है, मतलब साउथ साइड में जो अभी रावण का ही पूजा बहुत जगह होता है, तो वैसा ये लोग भी शुरू कर दे, इससे कोई फायदा तो है नहीं। अपने धर्म को बचाना है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए और राममय हो जाना चाहिए बस। लास्ट में क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को, जो नया साल आया है और इसमें आप क्या संदेश दीजिएगा? तो नया साल ही नहीं है, ये कितना अभूतपूर्व बात है, जो 5,500 साल के बाद हमारा दादा परदादा छेरदादा नरदादा कितना तक के हैं, उन लोगों को भी ये सपना नहीं था, आज हम लोग देख रहे हैं। तो इस खुशी में नए साल में आप लोगों को मोदी जी की कृपा से बहुत बड़ा तोहफा मिला है, तो आप लोग जय जय कीजिए और राममय हो जाइए इस साल। मतलब ये सौभाग्य मिला, लोगों के टाइम हाँ, हो रहा। अब देखिए हमारे गांव की ही बात मैं आपको क्या बताऊं, हर एक मंदिर पर पूजा अर्चना उस दिन है। हमारे गांव से कम 1000 मोटरसाइकिल यात्रा चलेगा उस दिन, राम रैली, उसका नाम रखे हम लोग राम रैली। राम रैली में कम से कम 600-700 मोटरसाइकिल से पूरे ब्लॉक में, मंडल में पूरा घुमा जाएगा, पूरे मोटरसाइकिल का है व्यवस्था। 20 से शुरू होगा कार्रवाई और घूमेगा 2 दिन। चलिए, यही थे हमारे फौजी साहब ने अपने बात को रखा, और देख लिए किस प्रकार से रखा है, पूरा एनर्जी में है सर। और सर आप लोगों को जो है, सर हमारे व्यूवर को जो है नया साल का बधाई या कुछ? पूरे भाइयों को नया साल का बधाई और राममय हो जाइए बस, और कहीं कोई चारा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं दोस्तों, एनर्जी, इसे ही एनर्जी कहते हैं। चलिए, बाकी विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा, जय मिथिला, जय बिहार रहेगा। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।